दोस्तों तो ये है अगले दिन का व्लॉग। तो चलो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी यहाँ पे बन रही है थोड़ी सी दलिया पापा के लिए मॉर्निंग में, और यहाँ पे एक साइड मैंने दलिया चढ़ा है, इधर रोटी बन रही है इनके लिए ऑफिस के लिए, और इधर गाय की रोटी, पहले गाय की रोटी निकलती है हमारे डेली की सुबह की। इधर सब्जी ठंडी होने के लिए रखी है ऑफिस की। और आज बनाया मैंने घिया तरीदार। तो पापा ने बोला थोड़ा तरीदार कर देना ताकि मैं मतलब थोड़ा सा वो हो जाए ना, और प्रेशर में बनाना, थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है ना सब्जी तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अपने आराम से। ये तो चले गए ऑफिस नाश्ता नुश्ता करके, तो पापा यहाँ पे लेट के अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं धूप में। इधर धूप आ जाती खिड़की से। और क्या बोला था मैंने, ऑफिस चले गए, सॉरी आगे पीछे क्लिप हो गई है। तो ये पहले की क्लिप थी उनके जब वो घर पे पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं कैमरा चेक कर रही थी, तो मेरे कैमरे से ना सारी चीज़ों में पता नहीं क्या लाइट से पड़ रहा था, पता नहीं क्या हुआ कैमरे में अचानक ही। ये होता ही रहता है यहाँ तो कुछ ना कुछ, कैमरे का कमाल धमाल अलग है ना। तो ये पीछे से कह रहे थे बाय बाय, तो मैंने कहा जाओ। और बाय बाय क्या, हाँ मतलब गेट लगा ले, यही बोलते हैं उनका डेली का है कि गेट लगा ले मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। तो यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि पापा वो न्यूज़पेपर पढ़े थे तो बोलेंगे पता नहीं किचन में अकेले अकेले यहाँ किससे पर मैं बोल नहा रही है। धो के आ चुकी हूँ और अब ना मैं जैसे व्लॉग बनाती हूँ मेरे मुंह का दांत का गैप दिखने लग गया। पता नहीं मेरे दांत में गैप क्यों आ रहा है। ये वाले, इस वाले पे गैप आ गया दांत पे, पता नहीं क्यों। बुढ़ापे में अब सब कुछ आ रहा है। दांत भी गैप आ गया। बाल जवानी बचपन में जमाने में फूलते लोगों के, बुढ़ापे में मेरे तो छोटी थी, बहुत छोटी तभी कम थे, मतलब इतने सफेद नहीं थे, पर अब बाल भी फूलने लग गए, फूल ही गए। और क्या ही क्या होगा अब तो पता नहीं आगे बढ़ती उम्र के साथ। तो बस ऐसे ही जोक सपाट। हरिओम मूली आलू की खिचड़ी मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बोला बना दे, पर बिल्कुल बारीक खींची और पीने लायक बनाई हो। तो अच्छा हुआ कि मैं एक मूली कल इस बुध बाजार को मिली, एक मूली पिछले बुध बाजार की बची, तो एक मूली आप बोलोगे एक ही कैसे मिली। तो इस बार ना क्या था, होली था बुध बाजार वाले दिन। तो मार्केट में सब्जी ही नहीं लगी थी, मतलब सब्जी थी ही नहीं। मंडी से लोग लाए नहीं होंगे तो बासी सब्जी थोड़ी बहुत ही लगी थी। गिन के 8-10 दुकानें थी तो सब्जी भी नहीं मिली, आलू भी नहीं मिले। आलू भी अब ये लेके आएंगे शाम को ऑफिस से आते वक्त। तो बस आलू भी मेरे यही पड़े, तो ये 2 मूली पड़ी तो इनकी खिचड़ी बनाती हूँ और चटपटी सी। तो असल में क्या है कि कई बार ना मन भी नहीं करता मेरा ब्लॉग बनाने का, अब सच बोलूँ कई बार करता है कई बार नहीं करता है, ऐसी आलस से आ जाती है। और ये वाले जो मौसम है ना, ये मौसम में आलस ही आती है ज़्यादातर, ऐसे ही मौसम है ये रुनझुन वाला। और पापा बाहर धूप सेक रहे हैं, पापा बाहर बैठे हैं धूप सेक रहे हैं। थोड़ी देर अभी नहलाया मैंने उनको, तो नहा धो के आराम से धूप में बिठा दिया मैंने उनको वहीं पे। उनको सुबह का नाश्ता वैसे पापा का जो भी होता है, मतलब अब दांत तो है नहीं उनके, दांत तो काफ़ी सालों से नहीं है, पर ये था कि खा ही लेते थे, मतलब थोड़ा बहुत खा ही लेते थे, मतलब जितना भी ना पतली रोटी और रोटी राटी खा लेते थे, मतलब हल्के फुल्के। अब वो कुछ टाइम से ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल ही नहीं खा पा रहे हैं, उनको बस ऐसी चीज़ चाहिए, बस पी जाए बस, पीने लायक हर चीज़ को। उनको कुछ भी दो तो बोलते मेरे को ऐसी चीज़ दो जो मैं पी लूँ, बस खाने में मतलब चबाने में दिक्कत होती। तो उनके दांत कैसे रह गए, एक आधा ऐसे रह गए छाटे छाटे से ना। और इसी वजह से उनके अंदर इतनी कमजोरी आ गई है कि बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है। बीमार एक होते कि बीमार पड़े हैं, बल वैसे नहीं, वो उनके अंदर इतनी वीकनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अब थोड़ा उनको जब से कोरोना हुआ, कोरोना की वजह से उनके लंग्स ख़राब हो चुके हैं। तो अभी पिछले साल नहीं, गर्मियों में मैं ले गई थी जब डॉक्टर पे, तो तब उनका टेस्ट वगैरह कराया था। तो इसमें मतलब उनके चेस्ट में निकला था कि एक साइड के मतलब बहुत ज़्यादा वो है, ख़राब हो गया है, और एक साइड का थोड़ा बहुत ठीक है। तो अभी फिर से देखते हैं, फिर से ले जाएंगे डॉक्टर पे। अभी थोड़ा सा हिम्मत, क्योंकि उनके अंदर इतनी कमजोरी आ गई थी कि वो बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं थे। तो अब वो कह रहे हैं मैं धीरे धीरे, थोड़ा सा शरीर में हिम्मत आ रही है, तो कह रहे हैं मैं धीरे धीरे जीना उतर जाऊँगा। तो अब ले जाएंगे उनको डॉक्टर में 1 आध दिन में, और देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। वैसे ऐसे वो कह रहे मैं ऐसा बीमार नहीं हूँ कि मैं बीमार हूँ, बस मैं लेटा हूँ बैठा हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो जो चलते हैं ना, तो उस समय उनको सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, कमजोरी मतलब ना, उसी वजह से भी। सांस की भी है ही, अब क्या करें यार, तो दिखाना तो है ही डॉक्टर पे। पर मूली की खिचड़ी, आलू मूली की खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है, और क्योंकि हमें चावल के साथ खाना है तो इसलिए मैंने इसमें तरी बना रखी है ना। तो अभी थोड़ा सा उबाल आएगी इसमें, तो मैंने इसमें पानी बनाया है, तो इसमें थोड़ा उबाल आने देते हैं। सूखी सब्जी है आलू मूली की। और एक चीज़ और बतानी थी मैं आपको कि जैसे ये लहसुन के डंडे होते हैं ना, इनको कई लोग फेंक देते हैं, तो इसको ना फेंकना नहीं चाहिए। इसके जैसे हम चटनी बनाते हैं ना, तो चटनी में इन डंडों को डालो ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे।
और चटनी भी अच्छी बन जाती है। और सूंघ के देखा ना मैंने तो इतनी महक आ रही थी, मतलब अच्छी खुशबू आ रही थी इससे। तो ये मैं जब चटनी बनाऊंगी तो मैं उसके साथ डालूंगी, क्योंकि मैं बुध बाजार से पुदीना लाई हूँ, तो पुदीना में ऐड करूँगी इसको भी। तो इसको फेंके ना, और कभी जैसे यूज़ एक बार ट्राई करना आप, शायद आपको अच्छा लगे, है ना। एक बार हम कई चीज़ों को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, पर वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो वही वैसे ही है ये भी। तो इसको मैंने भी रख दिया है, और मैंने यहाँ पे पुदीना बीन के रखा है, ये रहा पुदीना। तो इसके साथ ही डालूंगी मैं, और दोनों को धो धा के मस्त चटनी बनती है, और बहुत अच्छी बनती है चटनी। तो डंडे वगैरह, डंडों को भी पीस दो ना तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो फिलहाल तो खाना तैयार हो रहा है। आलू मूली की खिचड़ी में वो नहीं डालते क्या, धनिया वगैरह, टमाटर वगैरह, तो मैं सब कुछ डालती हूँ। मैं जैसे मसाला बनाते हैं ना सब्जी के लिए, मैं वैसे ही बनाती हूँ। सबका अपना अपना तरीका है, पहाड़ों में भी पहाड़ी डिश बनाने का, है ना। तो ये मेरा तरीका है। जैसे कि मैं जितने बार बताती हूँ बनाती हूँ, तो बताती भी हूँ कि ये अपने तरीका, सबका अपना अपना टैलेंट होता है। तो ये मेरा टैलेंट है, और बहुत स्वाद बनती है। और जो आलू मूली की खिचड़ी में आलन डाल, मूली की खिचड़ी में आलन डालते हैं, जैसे बेसन का घोल वगैरह, तो मैं बेसन का घोल वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। मैं जैसे आलू को भी बारीक कूट दो और मूली को भी कूट काट के बनाओ ना, तो घोल अपने आप ही बन जाता है। और गाढ़ी गाढ़ी से ना अच्छी भी नहीं लगती, तरीदार थोड़ी अच्छी लगती है ना। तो कई लोगों को मैंने देखा भी है, कई लोगों के ब्लॉग में देखा है, जैसे गांव की हमारी जो पहाड़ी दाल होती है, तो पहाड़ी दाल में भी कई लोग ना आलन डालते हैं। तो वो देखा था मैंने नेगियन फैमिली के ब्लॉग में, जिसको उत्तराखंड के जो फेमस ब्लॉगर हैं, और उनके ब्लॉग में देखा था मैंने कि जैसे हम पहाड़ी दाल होती है, जो हमारे पहाड़ के जो होंगे उनको तो पता ही है। तो पहाड़ी दाल में मोटी दाल, जिसमें हर चीज़, सारी दालें, खड़ी दाल होती है, मोटी दालें सारी मिक्स होती है, तो उसमें मैंने देखा था उनको ना आलन डालते हुए। तो पता नहीं बिना आलन की इतनी अच्छी बनती है, पता नहीं वो आलन अब अपना अपना टेस्ट है बनाने का तरीका, जैसे कि मैंने बताया है ना। पर मैं आलन नहीं यूज़ करती हूँ, आलन धबड़ी वगैरह ऐसी सब्जियों में यूज़ करती हूँ, बाकी नहीं करती। या जैसे कभी कोई ऐसी सब्जी बनानी हो थोड़ी ग्रेवी थिकनेस करने के लिए, तब। नहीं तो इनमें तो आलन वगैरह की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कई लोग डालते हैं, आलू तो वैसे भी गाढ़े हो जाते हैं, आलू और आलू मूली मिक्स हो तो फिर तो हो ही जाता है। जैसे हाँ, अब खाली मूली मूली हो तब तो समझ में आता है। तो इसमें तो आलू मूली मैंने दोनों है, पर कई लोग आलू मूली दोनों डाल के भी तब भी आलन डालते हैं। चलो, सबका अपना अपना तरीका है, टैलेंट है बनाने का, है ना। हेलो दिनों खैरियत, हेलो दोस्तों। तो फिर से ये बहुत दिनों बाद ब्लॉग बन रहे मेरे। थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है, बीच में ठीक हो गई थी, फिर से तबीयत ख़राब हो गई है। 1-2 दिन से जुकाम बुखार हो रहा है। तो अभी बीन रही हूँ मैं, ये कल संडे, तो मैंने कहा मेथी बीन के रख देती हूँ। थोड़ी सी मेथी भी मुरझा गई, क्योंकि बुधवार को लाई थी। रखे रखे वैसी हो गई। तो पहले मेथी बीनती हूँ, और सुबह सोच रही हूँ मेथी के पराठे बनाऊँ, या पूरी जो भी बनाऊँगी वो बनाऊँगी। तो मेथी ना जैसे ज़्यादा दिन तक रखो तो थोड़ी मुरझा जाती है, हरी सब्जियाँ हो ही जाती है ना। आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। और जुकाम बुखार फिर से पता नहीं कैसे आ गया, वही वाला, सेम वही कहानी। तो आजकल बस ऐसे चल रहा है कुछ। तो मैंने इसको बजने दिया, मैंने कहा पहले तू ही सुना ले, है ना। तो इधर दाल रखी है मैंने, पहाड़ी दाल, और यहाँ पे बन रहे मेरे मसालेदार बैंगन। और मसालेदार बैंगन में से मसालेदार थोड़े से बैंगन निकालूंगी, बाद में से मैं दाल छौंक दूंगी। तो आज बना रही हूँ मैं पहाड़ी दाल।